हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रेखा यादव, आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज से हम इंग्लिश की लेक्चर लेंगे। तो आप सभी अपनी इंग्लिश की बुक निकाल लें, साथ ही ये वीडियो अपने देखते जाएं और आप अपने चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर नेम है ट्रैवलिंग। फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? ट्रैवलिंग। जैसे कि आप सभी को पिक्चर्स में दिख रहा होगा, ट्रैवलिंग के जो ट्रैवलिंग मीनिंग होता है परिवहन या यातायात के साधन। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमें ट्रैवलिंग में हेल्पफुल होती हैं। बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स और जो अदर व्हीकल्स होते हैं वो हमें ट्रैवलिंग में हेल्प करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में जो पोएम है उसके राइटर हैं एलन मले। तो वो ट्रैवलिंग के बारे में अपनी एक्सपीरियंस इस पोएम के थ्रू हम सभी को बताएंगे। ओके, तो जो फर्स्ट हेडिंग है अबाउट द चैप्टर। दिस चैप्टर टेल्स समथिंग अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट मीनिंग क्या हुआ? यातायात के साधन। तो जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो यातायात के साधन होगा और ट्रैवलिंग होगा यात्रा। ओके, आप सभी को इन दोनों में डिफरेंट पता चल गया। ट्रैवलिंग मीन्स होता है यात्रा और जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है यातायात के साधन या फिर परिवहन या व्हीकल्स। ओके, तो दिस चैप्टर टेल्स समथिंग अबाउट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। तो हमें ये जो ट्रैवलिंग के ट्रांसपोर्ट या ट्रैवलिंग के बारे में बताएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन है, हम पहले पूरी पोएम को पढ़ लेंगे, देन उसके बाद लाइन बाय लाइन मीनिंग्स समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। When people go traveling and come back again, most of them do it by bus or by train. But buses are bumpy and trains are too slow. So I don't like suffering when I have to go. So if I can find someone to pay for the fare, then the way that I will go is to फ्लाई थ्रू द ईयर। तो जो एलन मले हैं वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं जो सभी ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स होते हैं उनमें उन्होंने जो यात्रा की हुई है, तो उन्हें जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं वो सभी इस पोएम के माध्यम से एक्सप्रेस किए हुए हैं उन्होंने। तो हम मीनिंग समझेंगे। फर्स्ट लाइन है, व्हेन पीपल गो ट्रैवलिंग, जब लोग यात्रा पर जाते हैं, एंड कम बैक अगेन, और वहाँ से आते हैं, मतलब कि यात्रा पर जाते हैं लोग और आते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू इट बाय बस और बाय ट्रेन। तो ज़्यादातर सभी किस चीज़ से जाते हैं, किस साधन से जाते हैं? बस और ट्रेन से। हम सभी भी बसेज और ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है? मोस्ट ऑफ देम डू इट बाय बस और बाय ट्रेन। तो बसों के द्वारा और ट्रेन के द्वारा हम ट्रैवलिंग करते हैं। ज़्यादातर लोग ट्रैवलिंग किससे करेंगे? बस और ट्रेन से, इसका मीनिंग होगा। बट बसेज आर बम्पी, तो जो बसेज होती हैं वो बम्पी होती हैं। बम्पी का मीनिंग आप सभी को पता है, ट्रेवल विथ आ ज्वाइनिंग मूवमेंट। तो जो ज्वाइनिंग मूवमेंट होता है उसमें ट्रेवल करते हैं। जैसे कि आप सभी बसेस में बैठे होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बम्पिंग होती है, धक्के वगैरह आते रहते हैं, तो वो बम्पीनेस होते हैं। तो ये इसकी बम्पिंगनेस से हमें प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर सभी को प्रॉब्लम होती है। एंड ट्रेन आर टू स्लो, तो ट्रेन्स बहुत स्लो चलती हैं, बहुत लेट हो जाती हैं, कभी भी टाइम पर नहीं आती। तो ये लेट होती हैं। ओके, स्लो होती हैं, इनकी स्पीड ज़्यादातर स्लो होती हैं। लेकिन अब जो मेट्रो ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड्स बढ़ गई है। जब जो एलन मले थे उनके टाइम पर हो सकता है ये स्लो चलती होंगी। सो आई डोंट लाइक सफरिंग व्हेन आई गो, तो जो एलन मले हैं वो सफरिंग यानी कि यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं ये इन सभी से, बसेस और ट्रेन से। व्हेन आई हैव टू गो, सो इफ़ आई कैन फाइंड सम ऑन,
तो जब मैं जाता हूँ, जो एलन मले हैं वो कहते हैं, जब भी मैं कहीं जाता हूँ, सो इफ़ आई कैन फाइंड सम ऑन टू पे फॉर द फार का मीनिंग होगा किराया देना, ठीक है। पे यानी आप सभी को पता ही होगा, पे यानी भुगतान करना, या किसी को पैसे देते हैं तो उसको पे बोलते हैं, ओके। और द फार क्या होता है, किराया। तो जो एलन मले हैं, सॉरी, तो वो कहते हैं कि जब भी मैं किराया देना पसंद करता हूँ, तो देन आई वे दैट आई विल गो इज़ टू फ्लाई थ्रू द ईयर। तो मैं ईयर के माध्यम से जाना पसंद करूँगा। अगर पैसे जा रहे हैं तो वो ईयर के माध्यम से जाएंगे, क्योंकि एयरप्लेन्स होते हैं बहुत ही कंफर्ट होते हैं, उनमें वैम्पीनेस नहीं होती है, और वो फास्ट भी बहुत होते हैं, तो वो ज़्यादा कंफर्ट होते हैं फॉर ट्रैवलिंग, ओके। अगेन पढ़ेंगे इसको, आप सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। When people go traveling and come back again, most of them do it by bus or by train. But buses are bumpy and trains are too slow. So I don't like suffering when I have to go. So if I can find someone to pay for the fare, then the way that I will go is to fly through द ईयर, ठीक है। देन अब हम ये चैप्टर जो है पोएम कंप्लीट होती है, आप सभी को समझ में आ गई होंगी। उसके बाद जो नीचे हेडिंग दी हुई है वर्ड वाइज की, उसमें दोनों मीनिंग दिए हुए हैं। जैसे कि बम्पी का मीनिंग आपको टफ लग रहा होगा, तो इसका मीनिंग दिया है ट्रेवल विथ आ जॉइंटिंग मूवमेंट। तो बहुत ही जो कंजस्टेड होता है, बहुत ही जॉइंटिंग मूवमेंट होता है। जॉइंटिंग यानी जुड़ा हुआ, मूवमेंट यानी मूवमेंट तो आप सभी को पता ही होगा कि ऐसी स्थिति जो जुड़ी हो, तो उस ट्रैवलिंग को बम्पी बोला जाता है। और फार यानी इसमें दिया है अ चार्ज फॉर ट्रैवल ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जो चार्ज होता है, जो हम पैसे पे करते हैं, उसको फार बोलते हैं, यानी कि जो लोकली हम बोलते हैं जनरली किराया, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फार, ओके स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। तो आप सभी एक्सरसाइज निकालेंगे, अपनी एक्सरसाइज फिल करेंगे। फर्स्ट है ए पर देखेंगे, टिक राइट का टिक करना है द करेक्ट आंसर्स। तो आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन पर करेक्ट आंसर पर टिक करना है। तो फर्स्ट है व्हेन प्यूपल गो ट्रैवलिंग। तो इसमें जो प्यूपल वाला है वो करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो इस पर आप सभी टिक कर लेंगे और इसको फिल भी कर लेंगे, अपनी नोटबुक में इसको लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर का है व्हाट बस आर बम्पी। जैसे पोएम में बताया गया है बसेस आर बम्पी, ओके। तो बस आर बम्पी, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, सी नंबर का, तो इस पर टिक कर लेंगे। थर्ड नंबर का है एंड ट्रेन्स आर टू स्लो। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो जो ट्रेन्स होती हैं वो स्लो होती हैं, तो उसको ट्रेन पर टिक कर देंगे आप सभी। नेक्स्ट है बी नंबर पे है राइट द राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स आप सभी को पता है। राइमिंग वर्ड वे वर्ड होते हैं जो एज इट इज़ बोले जाते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, सेम हो। जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है अगेन, तो अगेन जैसा प्रोनाउंस कौन सा होता है, सेम का सेम, वैसा ही एज इट इज़ अपन क्या बोलेंगे, ब्रेन। तो इनका जो साउंड निकल रहा है वो सेम हो। जैसे कि जो सिंगिंग करते हैं हम लोग कोई भी गाने वगैरह, तो उसकी राइम्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं वर्ड्स की, तो वही राइमिंग वर्ड होते हैं, ओके। तो इसका अगेन का क्या हुआ, ब्रेन कर दिया, ठीक है। सफरिंग का वर्निंग,
जैसे सफरिंग का जो साउंड निकल रहा है वैसा ही बर्निंग का निकल रहा है। फार का कार, ये दोनों एक सेम साउंड निकल रहे हैं। ओके। स्लो का ग्लो, स्लो मीन्स होता है धीमा और ग्लो यानी चमक, तो स्लो का ग्लो लिख दिया है यहाँ पर राइमिंग वर्ड, एक जैसा जो राइम आए, जिसका साउंड एक जैसा हो, लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं, इसके मीनिंग सेम नहीं हो सकते। ओके। अगेन यानी दोबारा, ब्रेन यानी मस्तिष्क, सफरिंग यानी सर्वाइव, सफरिंग मीन्स होता है यात्रा करना एक टाइप से, और बर्निंग होता है यानी जलना। फार मीन्स होता है, आप सभी अभी तक तो अंडरस्टूड हो गए होंगे, फार मीन्स होता है किराया देना। ओके। और कार तो आप सभी ने देखी हुई हैं, व्हीकल्स है कार। ओके। और स्लो यानी धीमा और ग्लो यानी चमक। ओके। नेक्स्ट सी नंबर पर है, राइट योर व्यूज़ इन वन सेंटेंस ईच ऑन ट्रैवलिंग व ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उन पर हमें क्या करना है कि हमारे एक्सपीरियंस लिखने हैं। जैसे कि आप बस में ट्रेवल करते हो तो आपको कैसा लगता है, या फिर ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आपको कैसा लगता है, तो वो सभी आपको वन वर्ड में लिखना है। तो आपको जो भी फील होता हो वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैंने फिल अप किया हुआ है, आप ऐसा का ऐसा एज इट इज़ भी लिख लें अपना। ओके। तो वाई वालकोट कार्ट, वालकोट कार्ट क्या होता है, जो है ना बैलगाड़ी होते हैं उसे वालकोट कार्ट बोलते हैं। ओके। तो उसमें हम अगर बैठेंगे तो बहुत ही जॉयफुल होता है, तो इसमें हम वन वर्ड में जॉयफुल फिल अप कर देंगे। ओके। सेकंड है वाई ट्रेन, ट्रेन के माध्यम से अगर हम ट्रेवल करेंगे तो कैसी फीलिंग आएंगी हमको, जो ट्रेन होती है बहुत ही कंफर्टफुल होती है, कंफर्टेबल होती है, तो उसमें कंफर्टेबल आ जाएगा। और देन थर्ड नंबर का है वाई बस, तो बसेस तो बम्पी होती हैं, तो ये एक्सपीरियंस इसका बहुत टफ़ होता है, सभी के साथ वोमिटिंग हो जाती हैं, तो बसेस बहुत बम्पी होती हैं, तो इसको बम्पीनेस कर देंगे, इसमें बम्पी कर देंगे। ओके। थर्ड नंबर पे। फोर्थ पे है वाई एंड एरोप्लेन्स, तो एरोप्लेन्स तो सभी को मज़ेदार लगती होंगी, ये बहुत ही आप लोगों ने अगर सफ़र किया है तो ये बहुत ही क्विकली होती हैं, बहुत ही फ़ास्ट होती हैं, ये जो एरोप्लेन से ट्रेवल करना बहुत ही फ़ास्ट होता है। और इसे है ना एरोप्लेन्स को हम बहुत ही जो वन कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए यूज़ करते हैं, स्टेट वाइज बहुत कम ही यूज़ होती है जो एरोप्लेन्स होती है, तो ये बहुत ही वेरी क्विकली होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वेरी क्विक। फिफ्थ नंबर का है ऑन फुट, तो पैरों के माध्यम से हम जाएंगे तो ये तो बहुत ईजीएस्ट होता है, ये तो हमें करना ही पड़ता रहता है, तो इसमें ईजियर लिख देंगे। ओके। ये फिलअप कर लें आप सभी अपनी बुक में। नेक्स्ट है लर्न ग्रामर, तो जो ग्रामर होती है, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स होती है, सभी को होती है, तो वो उसके वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, उन्हें लर्न करेंगे हम। आप सभी लर्न कर लें, ये जो फिलअप कर दी है एक्सरसाइज। तो वैक यहाँ पर क्या लिखना है, डी नंबर पर राइट द ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो जो है यहाँ पर अपोजिट वर्ड लिखना है इसके, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, तो जो वर्ड दिए हुए हैं उनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो बैक का क्या होगा, बैक मीन्स पका हुआ, बेक मीन्स पका हुआ, आप सभी को पता है बिस्किट वेक होकर आते हैं, हमारे बिस्किट्स खाते हैं ना हम सभी, तो वेक होते हैं। और जो केक वगैरह होता है वो भी हम बेकरी से लेकर आते हैं, आप सभी को ये वर्ड तो बहुत कॉमनली यूज़ आता रहता है। तो बेक मीन्स पका हुआ। और लिक्विफाइड हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड, लिक्विफाइड यानी जो लिक्विफाइड है, अभी उसे बेक नहीं किया गया है। ओके। कम का गो, कम यानी आना, गो यानी जाना। मोस्ट का लिटिल, मोस्ट यानी ज़्यादा और लिटिल यानी कम। ओके। मोस्ट का लिटिल। स्लो का फास्ट, स्लो यानी धीमा और फास्ट यानी बहुत ही जल्दी। ओके। तो फास्ट का स्लो का फास्ट हो जाएगा। और पे का डिसऑनर, तो पे यानी भुगतान करना और डिसऑनर यानी होगा हम भुगतान नहीं करेंगे इसमें। ओके। तो पे का अपोजिट वर्ड है डिसऑनर। आप सभी ये नोट डाउन कर लें और लर्न कर लें।
ओके, तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।